हेलो बच्चों, मॉडल क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूं भगवान लाल कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले वीडियो में उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। आज हम उपकरण रासायनिक अभिक्रिया के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। दैनिक जीवन में दो प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे हम, आपके सिलेबस में है। एक है संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। तो सबसे पहले आइए हम संक्षारण के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए हम अपनी चारों ओर के ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। आप देखिए, लोहे की वस्तुएं जो बहुत पुरानी हो जाती हैं, धीरे धीरे देखे होंगे जंग लग जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। लोहे की वस्तु जो पहले नई थी, जिसमें चमक थी, धीरे धीरे उसका रंग मलिन पड़ गया और अंत में उसमें लालिमा जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। रेडिश ब्राउन कोटिंग होती है सतह के ऊपर। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, देखे होंगे आप। जब छोड़ देते हैं बहुत दिनों के बाद, बहुत लंबे समय तक, तो उस पर एक परत चढ़ जाती है लालिमा युक्त, और वह परत भूरे रंग की होती है और वह धीरे धीरे लोहे को खा जाती है, बर्बाद कर देती है, नष्ट हो जाती है। लोहे की वस्तु कमजोर हो जाती है और अंततः बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन ही प्रश्नों पर आज हम विचार करेंगे। दूसरा उदाहरण है, आपने चांदी के आभूषणों को देखा होगा, अपनी माँ बहनों को पहनते हुए। चांदी के आभूषण बहुत दिनों तक जब रख दिए जाते हैं तो चांदी के सफेद रंग जो नए में होता है, वाइट शाइनिंग जो होता है, वह क्या होता है, उस पर कुछ दिनों के बाद काली परत जम जाती है, ब्लैक कोटिंग। उसी तरह तांबे की वस्तुओं को, जैसे हमारे घरों में जग है या अन्य तांबे की बहुत से बर्तन होते हैं, कुछ दिनों के बाद रख देने पर, छोड़ देने पर उस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। किस रंग की? हरे रंग की परत चढ़, ग्रीन कोटिंग चढ़ जाती है, जो नए में क्या होती है, चमकीली भूरी होती है। क्या होती है? चमकीली भूरी, शाइनी ब्राउन। उसका रंग क्या बदल जाता है? हरे रंग की परत उस पर चढ़ जाती है। ऐसा होता क्यों है? ये सब हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। इनका प्रेक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उस पर विचार करेंगे। ये सभी उपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होता है। किसके कारण होता है? उपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण ये सभी चीजें होती हैं, सभी परिवर्तन होते हैं। आप सोचते होंगे, देखिए इसमें शाइन, चमक जो नई वस्तुओं में होती है, वह क्या हो जाती है, धीरे धीरे बदलती जाती है और उसका साइन, चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगता है, मलिन पड़ने लगता है और उसका अंततः रंग बदल जाता है। देखें, इसमें भूरे रंग की हो गई, इसमें काले रंग की हो गई, इसमें हरे रंग की हो गई। और ये कोटिंग है। कोटिंग कहने का मतलब कि सतह के ऊपर ये परतें जमती हैं। कहाँ जमती हैं? सतह के ऊपर। और उस परत के कारण वह वस्तु खराब होने लगती है। क्या होने लगती है? वह वस्तु खराब होने लगती है। ये सभी वस्तुएं धातुओं की बनी होती है। कौन सी की? किस चीज की बनी होती है? धातुओं की, मेटल्स की। आयरन के केस में इसको एक विशेष नाम दिया गया है, जंग लगना। क्या कहते हैं इसको? जंग लगना, रस्टिंग। आयरन के केस में, आयरन मतलब लोहे के केस में इसका एक विशेष पद है, जंग लगना। अंग्रेजी में रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। और सबको एक साथ मिलाकर संक्षारण कहते हैं, अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं।
वास्तव में जो ये संक्षारण है, परत है, जमना है, रंग में परिवर्तन है, यह धीमी उपचयन प्रक्रिया होती है। क्या होती है? धीमी उपचयन प्रक्रिया। धीमा कहने का मतलब स्लो, धीरे धीरे होने वाली, और इसमें बहुत लंबा समय लगता है। क्या लगता है? बहुत लंबा समय। क्या लगता है? लंबा समय। टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। क्या होता है? लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन। क्या होता है? बहुत लंबा समय लगता है। मतलब संक्षारण की प्रक्रिया 1-2 घंटे में नहीं हो जाएगी, 1-2 दिन में नहीं हो जाएगी। इसके लिए लंबे समय, बरसों बरस तक लग जाते हैं, महीने वर्ष लग जाते हैं, और तब यह जाकर के परत जमती है। आखिर ये संक्षारण की प्रक्रिया होती कैसे है? क्या आपने कभी सोचा है? आइए हम सोचते हैं। लोहे की खिड़की है जो खुली रह जाती है, उस पर देखे होंगे हवा, नमी, आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है, संपर्क में आती हैं, और तब जाकर के उसका धीरे धीरे संक्षारण होता है। तो परिस्थितियों पर हम विचार करेंगे कि संक्षारण होता कैसे है, कंडीशंस, किन परिस्थितियों में संक्षारण होता है। तो सबसे उसमें महत्वपूर्ण है आर्द्रता। आर्द्रता, मॉइस्ट जानते हैं? हवा में जो नमी होती है, किसके कारण होती है? हवा में नमी किसके कारण होती है जानते हैं आप? पानी के कारण। तो हवा में जो नमी होती है उसके कारण अम्ल, कोई हवा में अम्ल है, उसके कारण हवा, मुख्य रूप से हवा होता क्या है? वास्तव में बहुत से गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है? बहुत से गैसों का मिश्रण होता है। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ETC बहुत सी गैसें मिश्रण के रूप में मौजूद होती हैं। ये सभी गैसें धातु की सतह पर लंबे समय तक आक्रमण करती हैं। करती हैं मतलब उस पर आकर के प्रभाव डालती हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है जब लंबे समय तक इसके कांटेक्ट में रहती हैं, इससे आक्रमण होती है, इससे आभासित होती हैं, तो सतह पर परत जमता है। क्या होता है? परत जमता है। किसके कारण परत जमता है? वास्तव में वह परत एक यौगिक के बनने के कारण होता है। किसके कारण होता है? यौगिक के बनने के कारण, कंपाउंड्स के बनने के कारण। वे कंपाउंड्स अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग मेटल की स्थिति में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आइए, आयरन की स्थिति में फेरिक ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड। और चांदी की स्थिति में सिल्वर सल्फाइड बनता है, और कॉपर की स्थिति में कॉपर कार्बोनेट बनता है। और इसी की परत धातु की सतह के चारों ओर बैठ जाती है, और धीरे धीरे उस धातु को क्या करती है? खाती है, ईट करती है। ईटिंग समझते हैं ना? मतलब उसको खा करके बर्बाद कर देना। तो इस कंपाउंड्स की परतें जब धातुओं की सतह पर बैठती हैं तो धीरे धीरे उसको खाने लगती है। मतलब उसको धीरे धीरे खाने का मतलब कि उसको बर्बाद करने लगती है। होता क्या है? रंग में और चमक में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग और चमक में परिवर्तन, चेंजेस इन कलर एंड शाइन। क्या होता है? उसके रंग और चमक में परिवर्तन होता है। और क्या होता है? धातु की गुणवत्ता का ह्रास। क्या होता है? धातु की जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, मजबूती होती है, उसका ह्रास होना। ह्रास माने कमी होने लगता है, और उसका क्या परिणाम होगा? कि वह कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, और अंततः एट लास्ट क्या हो जाएगा? वह बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस धातु से जो बनी हुई वस्तु वह बर्बाद हो जाएगी। इसी को बर्बाद होने को, इस तरह की प्रक्रिया के द्वारा धातुओं की वस्तुओं को बर्बाद होने को संक्षरित होना कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षरित होना, कोरोड। क्या कहते हैं? कोरोड होना। इस तरह की प्रक्रिया से किसी धातु की वस्तु का बर्बाद होना क्या कहलाता है? संक्षरित होना। और
इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रक्रिया को हम संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। सॉरी, क्या कहते हैं? संक्षारण। धातुओं का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल्स। ठीक है, आइए इसको परिभाषा में बांधते हैं हम ना। परिभाषा में बांधते हैं, जब कोई धातु, कौन सी धातु, ध्यान दीजिए, या धातु की वस्तुएं, धातु या धातु की वस्तुएं अपने चारों ओर मौजूद, धातु है उसके चारों ओर मौजूद पदार्थ, तो पदार्थ बहुत से हो सकते हैं, देखा है आपने, जैसे आर्द्रता, अम्ल, हवा, हवा में बहुत सी गैसों का मिश्रण आदि के संपर्क में आती हैं। संपर्क मतलब कांटेक्ट में, तो अब यह संक्षरित होती हैं। क्या होती हैं? संक्षरित होती हैं। क्या होती हैं? संक्षरित। ठीक है, और यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। और यह प्रक्रिया जो है, यह पूरा समय लगा, एक एक करके कई स्टेप हुए, एक ही स्टेप में नहीं हुआ, कई स्टेप हुए इस प्रक्रिया के, और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, कहलाती है। ठीक है, आइए पूरी लाइन एक बार में पढ़ते हैं। जब कोई धातु अपने चारों ओर मौजूद पदार्थों जैसे आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती हैं, तब यह संक्षरित होती हैं और यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट, यहाँ ध्यान देना है, अराउंड इट, सच एज, जैसे कि मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी। यहाँ एयर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एयर, ईटीसी। इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन, और इस प्रक्रिया को हम करोजन कहते हैं। आइए पूरा लाइन पढ़कर देखते हैं। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस around it such as moisture, acid, air, etc. it is said to be corrode and this process is called corrosion. ये तो हुआ कोरोजन की प्रक्रिया, धातुओं के संक्षारण की प्रक्रिया। इसका क्या प्रभाव होता है हमने यहां देख लिया। यहां हमने देखा कि धातु की संक्षारण की प्रक्रिया का प्रभाव क्या होता है। धातु के रंग में, चमक में परिवर्तन हो जाता है, धातु की गुणवत्ता का ह्रास होता है, धातु कमजोर हो जाती है, और धातु की वस्तु कमजोर होकर के अंततः क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। क्या हो जाती है? धातुओं की वस्तुएं अंततः बर्बाद हो जाती है। धातुओं की वस्तुओं, अन्य धातुओं में कोरोजन धीमी प्रक्रिया में होता है, लेकिन लोहे में बहुत तेजी से होता है। कौन चीज से होता है? बहुत तेजी से। और आप जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में लोहे की वस्तुओं का बहुत अधिक महत्व है। कार, बस, रेलिंग, पुल, बहुत सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में लोहे की बनी होती है, और लोहे में कोरोजन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, और यह बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है लोहे को। इस तरह से बहुत बड़ी राशि हर एक वर्ष बर्बाद होती है, एक बहुत बड़ी राशि बर्बाद होती है, और इसको रिप्लेस करने के लिए, हुई क्षति को पूरा करने के लिए, फिर उसकी मरम्मत करने के लिए एक बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। हर वर्ष बहुत बड़ी राशि खर्च करनी पड़ती है। अर्थात यह जो समस्या है लोहे के संक्षरण की प्रक्रिया, एक गंभीर समस्या है, ये सीरियस प्रॉब्लम है, और यह किसके कारण होता है? संक्षारण के कारण। और संक्षारण क्या है? धीमी उपचयन प्रक्रिया है। तो ये गंभीर समस्या है, बहुत बड़ी राशि की वस्तुएं बर्बाद हो जाती हैं, और बहुत अधिक राशि उन वस्तुओं को रिप्लेस करने में खर्च करना पड़ता है। तो इस अतः जरूरी हो जाता है कि संक्षारण को कैसे रोकें, इसके लिए उपायों पर विचार करें। तो संक्षारण रोकने की बहुत सी विधियां हैं जिनके द्वारा संक्षारण रोका जाता है। आज से नहीं, हमारे पूर्वज बहुत समय से, हालांकि वे रसायन विज्ञान से परिचित नहीं थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से परिचित थे। वे अपने लोहे की वस्तुओं जैसे हल, खुरपी, हंसुए में जब काम हो जाता था बरसात के दिनों में, वे क्या करते थे?
उस पर तेल लगाकर, ग्रीज लगा करके रखते थे। आधुनिक युग में आप देखते हैं लोहे की वस्तुओं पर क्या कर दिया जाता है, सबसे प्रचलित तरीका है पेंट कर देना। क्या कर देना? पेंट लगा देना। हम और बहुत सी विधियां हैं, लेकिन इस अध्याय में, इस पाठ में हम पेंट लगाने पर विचार करेंगे, पेंटिंग पर। पेंट लगाना, कहाँ पेंट लगाएंगे, कहाँ लगाया जाता है? धातुओं की सतह के ऊपर। धातु की बनी हुई जो वस्तु होती है, विशेषकर लोहे की, उसकी सतह के ऊपर पेंट लगाया जाता है। किस लिए लगाया जाता है? ताकि संक्षारण की प्रक्रिया रुक जाए, वस्तु बर्बाद होने से बचे। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि आखिर पेंट लगा देने से संक्षारण की प्रक्रिया रुकती कैसे है। क्या आप जानते हैं? आइए हम विचार करते हैं। अभी मैंने बताया कि पेंटिंग किया कहा जाता है, पेंट लगाया कहा जाता है धातु की बनी हुई वस्तुओं की सतह के ऊपर। लोहे की बनी हुई वस्तुओं की सतह के ऊपर पेंट लगाते हैं। तो सतह के ऊपर जब पेंट लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? सतह के ऊपर। क्या लगाते हैं? सतह के ऊपर, वस्तु की सतह जो धातु की बनी होती है, सतह के ऊपर जब पेंट लगाते हैं तो उस धातु और उसके चारों ओर मौजूद आर्द्रता, अम्ल, हवा और हवा में मौजूद विभिन्न गैसों से उसका संपर्क क्या हो जाता है? संपर्क, कांटेक्ट क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। बीच में एक परत आ जाती है जो हवा, नमी, आर्द्रता, गैसों से उसके संपर्क को रोक देती है। और जब संपर्क रुक जाता है तो इनका आक्रमण धातु की सतह पे नहीं हो पाता, और आक्रमण नहीं होता तो संक्षरण की प्रक्रिया रुक जाती है। इस तरह से हम धातु, विशेषकर लोहे की बनी वस्तुओं को टिकाऊ बनाते हैं, बहुत दिनों तक चलने लायक बनाते हैं, पैसों की बर्बादी रुकती है। तो इस तरह से ये उपचयन रासायनिक प्रक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है, जिसके बारे में हमने आज अध्ययन किया। ये संक्षारण प्रक्रिया, संक्षारण की प्रक्रिया का। इसके लिए और बहुत से उपाय हैं, जैसे तेल लगाना, ग्रीज लगाना, जसद लेपन, एनोडाइजिंग, क्रोम पेंटिंग, मिश्र धातु बनाना। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हम दूसरी पाठ में पढ़ेंगे। मेटल और नॉन मेटल्स अध्याय जो हमारा है, चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे विस्तार से। यहाँ हमें केवल इसी के बारे में पढ़ना है, संक्षारण के बारे में और पेंटिंग के बारे में। ठीक है। और एक दूसरी प्रक्रिया है जिसको हम आगे पढ़ेंगे।